आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 कक्षा 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान के 13 इतिहास सेट है, उसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, पीछे वीडियो में है। और 13 सेट राज्य व्यवस्था जो है, इसके हम सेट नंबर 9 तक पढ़ा चुके हैं। सेट नंबर 9 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम सेट नंबर 10 बताने जा रहे हैं। सेट नंबर कौन सा? सेट नंबर 10। सेट नंबर 10। सेट 10 आज हम बता रहे हैं। सेट 10 राज्य व्यवस्था, ये जो है उसके 111 नंबर प्रश्न है। राज्य व्यवस्था का 11 नंबर प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्न में से किस राज्य में द्विसंसदीय व्यवस्था आरंभ की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई? तो किस राज्य में? बॉम्बे एवं बंगाल में, हाँ, इसमें भी की गई। बिहार और असम, इसमें भी। मद्रास और संयुक्त प्रांत, इसमें भी की गई। मतलब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के कुल 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसंसदात्मक व्यवस्था आरंभ की गई थी। 11 राज्य था, 11 में से 6 राज्य में द्विसंसदीय व्यवस्था आरंभ की गई, जिसमें बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास और संयुक्त प्रांत था। प्रश्न संख्या 112 है। निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित रहा है? तो कौन सा रहा है? तो ये हो जाएगा 99वां संशोधन अधिनियम 2014। 99वां संशोधन अधिनियम 2014, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। किस आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पहले से जारी कॉलेजियम प्रणाली थी। पहले से जारी कौन प्रणाली थी? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली थी। पहले से कौन प्रणाली चल रही थी? कॉलेजियम प्रणाली। लेकिन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। लेकिन फिर से 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया गया और फिर से पुनः कॉलेजियम प्रणाली को प्रारंभ कर दिया गया। फिर से पुनः किस प्रणाली को? अभी भी किस प्रणाली के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का संबंध है? तो कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न संख्या 113 है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मकान मालिक एवं किराएदारों के बीच के विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 75वां संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? तो ये मालिक एवं किराएदारों के बीच के विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 114 है। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त 7000 है। ग्राम पंचायत के स्थापना के लिए कितने हजार आबादी होना चाहिए? 7000 आबादी का होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 15 है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ। किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से हुआ। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। उत्तराखंड में यह कब लाया गया? 1973 में लाया गया। कब लाया गया? 1973 में। किसके
नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, बहुगुणा के नेतृत्व में लाया गया। प्रश्न संख्या 116 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है महिलाओं द्वारा ये किसके द्वारा चलाया गया? तो महिलाओं द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? महिलाओं द्वारा। कौन से जिले में? नेल्लौर जिले में चलाया गया। कौन से जिले में? नेल्लौर जिले में। नेल्लौर जिले में, नेल्लौर जिले में चलाया गया। प्रश्न संख्या 117 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा क्या है? एक नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य जो है पर्यावरण समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, आकृष्ट करना है। किसके तहत? पर्यावरण के समस्या के तहत की ओर। प्रश्न संख्या 118 है, बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। किस तिथि से लागू किया गया? 10 अक्टूबर 2006 से। इस कानून के तहत अनुच्छेद 24 जो कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों की कारखाने एवं खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्ति पर नहीं लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत क्या किया जाएगा? अनुच्छेद 24 जो है उसमें क्या लाया गया? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या कोई जोखिम भरे काम में 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को कारखानों एवं किसी जोखिम भरे काम में काम पे नहीं रखना। प्रश्न संख्या 119 कहता है, निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो किस आधार पे कह सकते हैं? तो बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण क्या हम बोल सकते हैं? भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989। 61वें संशोधन, संविधान संशोधन कब द्वारा? 1989 के द्वारा। क्या? 1989 के द्वारा। तो हम भारत निर्वाचन को लोकतांत्रिक इसके द्वारा बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में निर्वाचन को लोकतांत्रिक। और प्रश्न संख्या 120 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बताए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो किस न्यायालय में? बेरुबाकी मुकदमा जो था, जो कि इसमें बताया गया 1960 में आया था। इसमें बेरुबाकी मुकदमा में बताया गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या बताया गया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए हम इसमें संशोधन विधायिका नहीं कर सकता। लेकिन भाषा संदिग्ध अगर हो तो वहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ मुकदमा जो था, जो कि 1973 में आया था, नहीं, गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? 1967 में आया था। कब आया था? 1967 में आया था। और केशवानंद भारती मुकदमा है, जो कि 1973 में आया था। केशवानंद कब आया था? 1973 में आया था। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है एवं मौलिक अधिकार में परिवर्तन संसद कर सकता है, लेकिन मूलभूत जो उसका ढांचा है उसमें परिवर्तन
नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरुवाकी मुकदमा में कहा गया संविधान का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 171, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो भारत में 1962 में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया। भारत में कब पहली बार आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 352। किस अनुच्छेद? 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया। और दूसरा आपातकाल, पहला 1962, दूसरा 1971 में किया गया और तीसरा जो किया गया 1975 में किया गया। तीसरा कब किया गया? 1975। पहला जो 1962 में किया गया भारत चीन युद्ध के समय किया गया। कब? भारत चीन युद्ध के समय। और दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और जो तीसरा 1975 में किया गया इंदिरा गांधी के समय में, आंतरिक अशांति के नाम पर। किसके नाम पर? आंतरिक अशांति के नाम पर। प्रश्न संख्या 122 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं 6 हैं। कितने भाषाएं हैं? 6 हैं। कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। कितनी है? 6 हैं। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वह कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 123 है, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। प्रश्न संख्या 124 है, संप्रभुता के अद्वैत का समर्थन किया था। संप्रभुता के जॉन ऑस्टिन ने किया था। किसने किया था? जॉन ऑस्टिन ने किया था। ऑस्टिन ने किया था। संप्रभुता के अद्वैत का समर्थन किसने किया था? जॉन ऑस्टिन ने किया था। हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 125 है, निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? तो निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। क्या लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है? गलत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत है। ये क्या है? ये नहीं होता है, ये गलत है। लोकतंत्र जनता का शासन है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बिना भेदभाव में सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 126 है, किसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है? किसने कहा है? तो जाबेट ने कहा। किसने कहा है? जो बेट ने कहा है। क्या कहा है? न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है। 127 नंबर प्रश्न है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। तो क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। किसके स्तर पर? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण क्या है? क्रीमी लेयर संकल्पना है। मतलब कि क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख थी नहीं, क्रीमी लेयर के से ऊपर आय वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब पहले क्रीमी लेयर की सीमा कितनी थी? 6 लाख। जिसके आय प्रमाण पत्र में 6 लाख से ज़्यादा 6 लाख तक बन गया, जिसके आय 6 लाख तक है उसे क्रीमी लेयर का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 8 लाख। अभी जिसका आय 8 लाख है उसे क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा। मतलब 8 लाख से अधिक आय वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। प्रश्न संख्या 128 है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? बंधनों का अभाव है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आत्म विकास के लिए वास्तविक स्तर। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो आत्मविश्वास के लिए वास्तविक स्तर। प्रश्न संख्या 130 है, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि। कानून और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? तो
कानून। प्रश्न संख्या 29 में क्या कह रहा है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर। क्या है? आत्मविश्वास के लिए वास्तविक स्तर। 130 नंबर प्रश्न है, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि। कानून और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। कानून और स्वतंत्रता क्या है? तो एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न संख्या 131 है, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। क्या है? अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना और अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। 132 नंबर प्रश्न है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? समाज के सभी लोग की भलाई। समाज के सभी लोगों की भलाई ही क्या है? विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है? समाज के सभी लोगों की भलाई करना। 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? ये किसका है? तो ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? संविधानिक सरकार का सिद्धांत है, व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। 134 नंबर प्रश्न है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। किसके लिए? प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। प्राथमिक पहला तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। पहली सत्ता कौन है? कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी न्यायपालिका और चौथी सत्ता कौन है? प्रेस और समाचार पत्र। चौथी सत्ता कौन है? प्रेस और समाचार पत्र। प्रश्न संख्या 135 है, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य कौन कौन है? इसमें 5 सदस्य हैं। यूएसए कौन है? यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य। कौन है? अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्य इसमें कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। प्रश्न संख्या 136 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। किसके द्वारा? फजल अली के द्वारा। किसके द्वारा? फजल अली के द्वारा। पहले राज्य 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद 2 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें ये 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र गठित किया गया। उसके बाद अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 137 नंबर प्रश्न है, 1972 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया? तो 1972 में असम के हिस्से को अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। किसे अलग करके? असम को 2 भागों में बांटा गया और मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। ये जो गुजरात है, ये किससे बटकर बना है? मुंबई से बटकर। 1960 में मुंबई को 2 भागों में बांटकर एक गुजरात और एक मुंबई बनाया गया। और ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश किससे बटकर के बना है? उसके बाद आगे देखते हैं 138 नंबर प्रश्न। 138 नंबर प्रश्न है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्न में से किस देश की देन है? तो यह जो है ब्रिटेन की देन है।
मंत्रिमंडल पद्धति कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और सामूहिक जिम्मेदारी जो है किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की देन है। किस देश की देन है? ब्रिटेन की देन है। 139 नंबर प्रश्न है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? क्या विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना। हाँ, ये तो राज्यपाल का शक्तियाँ हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी राज्यपाल ही करता है। उसके बाद अध्यादेश जारी करना और विधानमंडल से पारित विधेयक को स्वीकृत करना, ये भी राज्यपाल का काम है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 140 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा दोनों पद पर कौन सुशोभित थे? तो A.S. हेगड़े। कौन थे? A.S. हेगड़े। और M. हिदायतुल्ला जो थे एकमात्र भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद को सुशोभित किया। किसने? M. हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर मुख्य न्यायाधीश तीनों पद को सुशोभित किया था। प्रश्न संख्या 141 है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो कौन सा देश है? ये हो जाएगा जापान। जापान जो है एक ऐसा देश है जो राज्याध्यक्ष उसका वंशानुगत उत्तराधिकारी के विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। और जापान और ब्रिटेन में भी उसी तरह उत्तराधिकारी कौन होता है? जो वंशानुगत उत्तराधिकारी ये ब्रिटेन का भी है। तो ये क्या हो जाएगा? जापान। ये जापान का राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है। जापान का राजवंश जो चलते आ रहा है वह सबसे प्राचीन राजवंश है। अब विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र लिच्छवी वैशाली में थी। विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कहाँ थी? लिच्छवी थी, जो कि वैशाली में है। प्रश्न संख्या 142 है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो यह साम्यवाद का है। यह सिद्धांत किसका है? साम्यवाद का है। प्रश्न संख्या 143 है, किसने कहा है राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? तो यह किसने कहा है? तो एल लिप्सन ने कहा है। किसने कहा है? एल लिप्सन ने कहा है। 144 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान सही है? तो निम्न में से किसका मिलान सही है? तो सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है। तो ये जो महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 में नहीं आया था, ये कब आया था? 2005 में आया था। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये सही है। गर्भ का चिकित्सीय सत्यापन अधिनियम 1971, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। तो हो जाएगा सी आंसर सही। प्रश्न संख्या 145 है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। 146 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? दिए गए कुट का ये करना है। तो यहाँ पे हो जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या हो जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग भी। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, जो कि संविधान में निहित है जिसका? तो ये हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। कितना में दिया गया? 324 में दिया गया। राज्य वित्त आयोग ये भी है। और फिर क्या? जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं होगा, जिला पंचायत तीनों है। तो हो जाएगा बी 1 2 3। 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो किसकी स्तुति पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की स्तुति पर। किसकी?
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सहस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को लाया गया, जिसे कि 51 का के अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसमें? 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने मौलिक, मतलब हमारा अधिकार तो है, उसे तो सब लोग समझते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी कुछ है, उसे समझाने के लिए मौलिक कर्तव्य 51 का में जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 148 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था? तो यह जो कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। क्या कहे थे? एक व्यक्ति एक मत। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है क्या? एक व्यक्ति एक मत। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 149 का प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या गठन। 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 164 मुख्यमंत्रियों व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 164 क्या कहता है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही हो जाएगा। सभी मिलान सही है। प्रश्न संख्या 150 है, स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के 2 सदनों को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद कहते हैं। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। बस आज इतना ही। थैंक यू।